स्वागत है आप सभी का और फर्नीचर वर्क्स में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डबल डोर कैसे बनाया जाता है। कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा इस वीडियो के साथ। और गाइज सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो उन लोगों को पता है कि ये चैनल जो है बंगाली में है। और गाइज इस चैनल का डिसीजन जो है मैंने लिया बंगाली लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। जो लोग नॉन बंगाली हैं उन लोगों को तो समझ में नहीं आता कि बंगाली के में क्या बात किया जा रहा है, क्या कुछ मेजरमेंट दिया जा रहा है, उन लोगों को समझ में नहीं आता। और जो लोग बंगाली है उन लोगों को तो आसानी से समझ में आ जाता है हिंदी के सारे पहलू। और गाइस इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस चैनल का जो लैंग्वेज है वो अब से हम हिंदी में बात करेंगे। और जो डिटेल्स है वो सब कुछ जो है आपको इजीली समझ में आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या ये डिसीजन सही है। तो गाइस चलिए फिर काम पे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि आज का इस वीडियो जो है डबल डोर बनाने का, मतलब पैनल का जो डोर है वो कैसे बनाया जाता है, कंप्लीट डिटेल्स रहेगा। तो पहले हम नज़र डालेंगे मेजरमेंट के ऊपर। तो इनका मेजरमेंट क्या है चलिए समझ लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो डोर का डिज़ाइन है वहाँ पर इस पर हमने स्केच कर लिया। और गाइज़ एक्चुअल जो इसका हाइट है डोर का वो लगेगा हमारा 80 इंच, ठीक है। और गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चौड़ाई जो है वो 28 इंच है, 28 इंच 6 सूत, ठीक है। एक्चुअल जो हमारा लगेगा वो 28 इंच 6 सूत है। और क्योंकि बीच में यहाँ पर हम प्लस 1 इंच जो प्लस कर लेंगे, प्लस 1 इंच इसके साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर डबल डोर अटैच होगा। तो इसके लिए बीच में हमारा रपिट का जो है कटिंग लगेगा। तो इसके लिए हमारा 1 इंच ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो इसके साथ हम 1 इंच जोड़ लेंगे। तो 1 इंच जोड़ लेने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है 29 इंच 6 सूत, ठीक है, 29 इंच 6 सूत। और इसको अब हम 2 भाग में डिवाइडेड कर लेंगे। उसके बाद हमारा निकल के आता है एक पल्ले का जो लगेगा 14 इंच 7 सूत करके, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल फिटिंग साइज लगेगा उससे 1-2 सूत ज़्यादा ही लेना ज़रूरी हो जाता है। तो पकड़ लेंगे कि यहाँ पर हम कॉमनली कर लेंगे 15 इंच, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक पल्ले का नाप, ठीक है। यहाँ पर एक पल्ले का चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 इंच होगा अभी के लिए। जब यहाँ पर फिटिंग आएगा टोटल का मेज़रमेंट जो है 28 इंच 6 सूत या उससे 1-2 सूत ज़्यादा, मतलब 29 इंच भी यहाँ पर रह सकता है। उसको जब हम फिटिंग करेंगे तो उसको एक जस्ट यहाँ पर 28 इंच 6 सूत का हम रखेंगे, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट जो है ऐसे ही खड़ा हुआ। और गाइस हाइट का जो है 80 इंच तो यहाँ पर बताया हमारे एक्चुअल में ये लगेगा। तो इससे थोड़ा ज़्यादा हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, क्योंकि फिटिंग के टाइम हम इसको एक्चुअल इस नाप पे लाएंगे। उससे जब बनाएंगे पल्ले को तब इसके साथ हम 2 इंच और जोड़ लेंगे। जो हमारा लकड़ी है, लंबाई बाजू जो है लंबाई का लंबा लकड़ी जो लगेगा यहाँ पर, उसको थोड़ा 2 इंच ज़्यादा यहाँ पर हम काटेंगे, ठीक है, क्योंकि पल्ले को बनाने में थोड़ा बहुत आसानी होगा। तो जो इसका मतलब आर्ली का लगेगा, मतलब चौड़ाई का जो लगेगा शॉर्ट बाजू जो है, इसको 15 इंच के साथ जो कटिंग नाप होगा यहाँ पर हम अलग से लिख लेते हैं। जो हाइट का जो है वो कटिंग होगा, ठीक है। कटिंग का नाप यहाँ पर लिख लेते हैं 82 इंच। और चौड़ाई का जो है, जो क्योंकि भाग में कर लिया तो पहले हमारा लगेगा यहाँ पर 15 इंच है, 15 इंच प्लस 1 इंच, यहाँ पर प्लस 1 इंच और जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 इंच हो गया। तो 16 इंच का कितना बाजू लगेगा हमारा नीचे वाला, ये जो है ये 4 इंच का बाजू देंगे। और ये वाला जो है पहले से दूसरा वाला, ठीक है, ऊपर से दूसरा वाला, तो उसको भी हम 4 इंच लगाएंगे। और नीचे वाला जो 3rd नंबर पे आएगा
उसको हम लेंगे 5 इंच के बराबर, और ऊपर का जो लेंगे वो 6 इंच के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन आएगा, थोड़ा सा राउंड डिज़ाइन आएगा ऐसे करके, तो इसको इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया 6 इंच के बराबर। ठीक है, तो यही मेज़रमेंट आएगा। तो हमारा यहाँ पर लगेगा 16 इंच, मतलब 4 इंच गुना 16 इंच। बस हर एक बाजू का जो मोटाई है वो 1.5 इंच होता है। ठीक है, 1.5 इंच नाप से हम लेते हैं, उसका एक्चुअल मेजरमेंट आता है 1 इंच 3 सूत या 1 इंच 2 सूत के बराबर। सही है, तो चलिए फिर 4 इंच का बाजू कितना लगेगा यहाँ पर। दोनों पल्ला बन रहा है डबल डोर, यानी इसका जो है 4 ठो लगेगा, और दूसरा वाला जो है 6 इंच 16 इंच का लगेगा यहाँ पर हमारा 2। 5 इंच का लगेगा 2। बस ये हो गया हमारा। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो लंबाई का बाजू है वो भी चौड़ाई में 4 इंच होगा। ठीक है, तो उसको हमने कटिंग कर लिया, और यहाँ पर हमने अर्ली भी, जो अर्ली का लकड़ी जो है लगेगा वो भी कटिंग कर लिया। तो गाइस अब हम इसको जो है रंधा कर लेंगे, उसके बाद चलिए फिर वीडियो में चल। तो गाइस देखा आपने मेजरमेंट के बारे में समझ लिया होगा, तो थोड़ा बहुत हिंदी में हमारा इधर उधर का थोड़ा बहुत हो जा रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और गाइस चलिए फिर अब इसको जो रंधा कर लेते हैं। रंधा करने के बाद जो है जो भी का मेजरमेंट है, कैसे हम उसको नाप के लगा रहे हैं, उसका डिटेल्स भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते रहिए। तो गैस जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ियों का हमारा रंधा करके कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो है इसका मेजरमेंट वाला जो दाग वाग है वो सब लगाना हो गया हमारा। तो गाइस ये हमने मार्किंग कैसे किया देख सकते हैं। नीचे की तरफ ये जो लाइन हमारा लकीरें हमने खींच रखी है यहाँ पर, वो सब एकदम से मेज़रमेंट करके हमने नाप लिया। और गाइस कैसे किया ये चलिए आपको बताते हैं। तो इसका हमने हाइट कितना बताया था, 80 इंच, और गाइस ये लोहे का फ्रेम में फिटिंग होगा। तो गाइस इसका ऊंचा का मतलब हाइट की तरफ कटने के लिए जगह नहीं होगा, और गाइस इसलिए जो एक्चुअल माप है उसी में हम दाग लगाए हैं। ठीक है, मार्किंग उसी में हम कर लिए। और अभी हमने नीचे की तरफ देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो है हमने क्या कहा था कि 1 इंच मतलब टोटल 2 इंच हमने ज़्यादा रख लिया, क्योंकि नीचे ज़्यादा 1 इंच मुझे छोड़ना होगा फिटिंग से पहले। मतलब टोटल फिटिंग अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब नीचे वाला हिस्सा हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा वाला जो हिस्सा है ये इसको हम छोड़ के फिर हम माप को पकड़ेंगे। तो यहाँ से लेके एकदम टॉप तक, ठीक है, यहाँ तक 80 इंच कंप्लीट होता है। तो उसके अंदर ऊपर वाला हिस्से में हम 6 इंच लगाते हैं, उसके बाद वाले हिस्से में हम लगाते हैं 4 इंच, उसके बाद वाले हिस्से में हम लगाएंगे 5 इंच, और सबसे जो अंत वाला है नीचे वाला वो है 4 इंच का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नीचे 4 इंच के अंदर और थोड़ा सा छोड़ रखा है जो कि 1 इंच 2 सूत के बराबर है। ठीक है, तो ऊपर भी हमने वैसा ही छोड़ रखा है, देख सकते हैं पर 1 इंच 2 सूत के बराबर, क्योंकि ये थोड़ा बहुत काटा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोना ठीक ठाक नहीं हुआ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है। तो गाइस मिडिल वाला जो प्लेट लगेगा, तो आप लोगों को पता है एक एक पल्ले में जो है 3 करके प्लेट आएगा, 3 करके प्लेट आएगा। टोटल 6 प्लेट इस दोनों पल्ले को मिलाकर होंगे। तो मिडिल वाला जो प्लेट है वो स्क्वायर में आएगा, क्योंकि जितना चौड़ाई इसका प्लेट का होगा उतना ही चौड़ाई हमने यहाँ पर छोड़ रखा है, क्योंकि प्लेट को अगर स्क्वायर दिखेगा तो ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है, और बाकी का हाइट का और नीचे का प्लेट दोनों बराबर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, उसको हम जब इसका कंप्लीट हो जाएगा उसका माप अपने बाद में दिखा देंगे। ठीक है, तो अभी बीच वाला हिस्से के लिए हमने प्लेट जो मार्किंग कर लिया, तो उसके अंदर अंदर हमने 1/2 इंच करके यहाँ पर
छोड़ रखा है, क्योंकि प्लेट को घुसाने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसका तो हमने समझा दिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो बीच वाले में 5 इंच वाला है। ठीक है, तो वो वाला लकड़ी है यहाँ पर, आर्ली से यहाँ पर लगेगा। तो ऐसा 2 है, क्योंकि दोनों पल्ले के लिए 2 लगेगा। तो ऐसे करके हमने इसका भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट वाला मतलब साइड वाला बाजू है वो थोड़ा सा दुगला है, साइड के चौड़ाई में थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो है यहाँ पर जगह बहुत कम है, इसलिए चौड़ाई में जो है इसको कम से कम हमने यूज़ करके रखा है। क्योंकि प्लेट अगर ज़्यादा मतलब चौड़ाई में शुरू हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो दिखने में बहुत ख़राब आएगा। इसलिए प्लेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा रख सकते हैं तो उसी में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस चलिए फिर आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो आड़ी का जो लकड़ी है वो हमने मार्क कर लिया दोनों साइड से। तो ये कैसे हुआ और क्या मेज़रमेंट है इसका, चलिए आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मार्किंग हो गया, बीच वाला आल जो निकलेगा उसका भी मार्किंग हमने कर लिया। इसी के चलते हमने इसको कटिंग भी लगा दिया। ठीक है, तो गाइज हमने इसका मार्क कैसे निकाला सिंगल पल्ले का। ठीक है, चलिए आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो निकलेगा मतलब दोनों जो लंबाई का जो लकड़ी है उसको पहले जोड़ लेना है, मतलब एक समान कर लेना है। उसके बाद इसका जो है नाप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसका नाप ले लिया 7 इंच 2 सूत के बराबर। ठीक है, इसको अब हमने टोटल जो हमारा एक पल्ले का जो माप है, ठीक है, उसका टोटल हमारा कितना निकला 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच हमने रखा है, तो उससे 7 इंच 2 सूत इस पर माइनस होगा। 15 से 7 इंच 2 सूत माइनस होगा, तो यहाँ पर रहेगा 7 इंच 6 सूत। ठीक है, तो अब आता है हमारा ये वाला मार्किंग करने के लिए, पहले उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग निकालना है। तो गाइज ये हमने लकड़ी कितना नाप कर रखा है, 16 इंच नाप का इसका हमने काट के रखा है। तो इधर ½ इंच ज़्यादा है, इधर ½ इंच ज़्यादा है नॉर्मली तरफ से, अगर आप देखना चाहे तो गाइज पहले हमको इसे बीच वाला हिस्सा निकाल लेना है। तो यहाँ पर बीच वाला हिस्सा जो है हमारा 8 इंच का निकलेगा। 8 इंच के बाद एकदम मिडिल पॉइंट निकल जाता है, और उसके बाद जो 7 इंच 6 सूत हमारा निकलता है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, मतलब 3 इंच 7 सूत करके हमारा यहाँ पर निकलेगा। 3 इंच 7 सूत करके हमारा निकलेगा। तो मिडिल पॉइंट से हम राइट साइड के तरफ 3 इंच 7 सूत लेंगे, और लेफ़्ट साइड के तरफ 3 इंच 7 सूत ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे गुनिया से। ठीक है, गुनिया से मार्क कर लेने के बाद यह हो गया हमारा मास्टरपीस। ठीक है, इससे अब हम सब जो आड़ी का लकड़ी है उनको एक बराबर से बिठाकर मिडिल पॉइंट टू मिडिल पॉइंट मिलाकर हमने सब लकड़ियों को मार्क कर लिया है। उससे हमने कट भी लगा दिया। तो ऐसे लिया जाता है आड़ी का माप। सही है। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आल का कटिंग जो है कंप्लीट हो गया है। और गाइस इसका जो पहला वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर एक तो जो है फिटिंग करने के लिए कटिंग करके कंप्लीट करके रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे फिटिंग होगा कुछ इस तरीके से, और ये इस टाइप का आएगा। तो गाइस ये चलिए फिटिंग करते हैं। यहाँ पर लंबाई बाजू वाला जो कुछ भी है वो सब कुछ एकदम बिन करके रेडी है। ठीक है, तो गाइस अभी इसको फिटिंग करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पल्ला जो है वो फिटिंग हो चुका है और यहाँ पर राउटर की मदद से डिज़ाइन बीट भी चल चुका है। और इसके अंदर जो पोलू चल रहा है, मतलब जो जूली कटिंग हो रहा है, वो भी राउटर मशीन की मदद से हो रहा है। वो वाला इंडिगो राउटर मशीन सबसे बेस्ट है, तो उसी से हमारा जो है कटिंग वटिंग किया जा रहा है। और अंदर की तरफ जो देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 इंच डीप है। ये पोलू जो है 1/2 इंच डीप है और इसमें चलाया हुआ है और इसमें अभी चलेगा। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हम 1-2 बार नहीं, बस 2-3 बार यहाँ पर राउंड मार के इसको क्लियर किया जाता है, क्योंकि थोड़ा भी अगर चूक जाए तो प्लेट को फिटिंग करने में बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते रहिए कंटिन्यू। तो गाइज़ यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा पल्ला जो है एकदम से प्लेट फिटिंग करके एकदम तैयार है। और साइड आधी जो है, साइड का जो ज़्यादा आल निकला हुआ है उसको कट के एकदम से सेम टू सेम बराबर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर एक तो जो है काट के एकदम बराबर कर दिया गया। ठीक है, तो गाइज़ इसको कटिंग करने के बाद जो है, इसको दोनों पल्ले का मुंह साइड, मतलब जो फ्रंट साइड है, जो जॉइंट साइड होगा, उसको बराबर करके मिलाना होगा। उसके बाद जो है इसका रैपिड कटिंग होगा। सही है।